कर दो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग में। प्यारे साथियों, जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस का या फिर रेलवे ग्रुप डी का या कोई भी स्टेट लेवल का जो पेपर होने जा रहा है या एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो पेपर होने जा रहा है, उसमें कैलेंडर के जो क्वेश्चन आते हैं वहां पर अक्सर बच्चे कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं। कैसी गलती कर जाते हैं? देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोहराने वाला वर्ष ज्ञात करना। ये एग्जाम का वो पेट क्वेश्चन है जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, कि दोहराने वाला वर्ष ज्ञात करें, दोहराने वाला वर्ष ज्ञात करें। अगर आज ये वर्ष में ये दिन है तो इसके जैसा अगला वर्ष कौन सा आएगा, इसको करें। दो तरीके से पूछा जाता है, एक नॉर्मल में और एक लीप में। नॉर्मल तो बहुत आसान है भाई साहब, नॉर्मल इतना आसान है कि बच्चा उसमें सीधे सीधे कॉन्सेप्ट याद रखता है कि एक 6 जोड़ना है और एक 11 जोड़ना है। लेकिन जब वो बात करता है लीप ईयर की, जहां पर बात आती है लीप ईयर की, वहां पर वो बच्चा बुरी तरीके से फंस जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि अभी एसएससी जीडी में भी आया हुआ है, जिसमें बहुत बच्चों ने उसका आंसर गलत लगाया। इसीलिए आपको एक छोटी सी जानकारी बहुत कम समय में दे रहा हूं कि जब भी आपके सामने लीप ईयर का क्वेश्चन आएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपके सामने लीप ईयर का क्वेश्चन आएगा तो लीप ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय 3 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट, एक तो 28 जो होता है वो बेसिक रूल होता है। मतलब ये कहा जाता है ना कि अगर मैं आपके सामने यहां पर लिख दूं कि 1916 लिखा हुआ है तो आप ये कहोगे कि सर ये एक लीप वर्ष है। कैसे पता करते हैं? 4 से विभाजित करके अगर वो 4 से कट जाता है तो उसको हम लीप वर्ष कहते हैं। तो आपने कहा सर 4 से कट जा रहा है, ये लीप वर्ष है, और अगर इसका रिपीटेड कैलेंडर पूछेगा तो हम इसमें कितना जोड़ देंगे भाई? 28 जोड़ देंगे। 8 2 10 4 14 और 2 1 3 4 और ये हो गया 1944। मतलब ये हमारा आंसर निकल गया कि 1944 आंसर होगा। इस बात को तो सभी लोग जानते हैं कि 28 जोड़कर हम आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन प्यारे बच्चे ये 40 का कॉन्सेप्ट और 28 साल पीछे आने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको अभी एक्सप्लेनेशन देता हूं। पहले चलता हूं एक क्वेश्चन की तरफ और आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आया, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, ये पूछा गया है कि आशा ने 10 मार्च 1984 को 10 मार्च 1984 को अपना जन्म दिवस मनाया है। 10 मार्च 1984 को अपना जन्म दिवस मनाया है, और उस दिन क्या था? उस दिन रविवार था। क्या था? उस दिन रविवार था। आपसे यह पूछा गया है कि रविवार को पुनः वह अपना जन्म दिवस कब मनाएगी, मतलब किस वर्ष में मनाएगी। ऐसा क्वेश्चन है, किस वर्ष में मनाएंगी। तो बच्चा यही करता है कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो वो रिपीटेड कैलेंडर करता है। अब देखो यहां पर अगर तुम इस 1984 में 28 जोड़ोगे, 1984 में 28 जोड़ोगे तो 8 और 4 कितना हो गया भाई? 12। 2 लिखा आपने, 8 2 10 1 11, और ये हो गया आपका कितना? 2012। ये हो गया कितना? 2012। ठीक है, हमें ये आंसर मिल रहा है 2012। ठीक है, 2012 मुझे आंसर मिल रहा है। ये 28 का कॉन्सेप्ट है बच्चे, याद रखना 28 का कॉन्सेप्ट है। जो भी है ना वो ये कहता है कि अगर कहीं पर भी आपको लीप ईयर दिखाई दे तो उसमें 28 जोड़ दीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक और विशेष चीज बता देता हूं जिससे हमेशा सावधान आप रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आया, ठीक है, अब आपके सामने मान लीजिए ये ऐसा क्वेश्चन आया, तो याद रखिएगा कि जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया है कि 10 मार्च 1784, 10 मार्च 1784 को अपना जन्मदिवस मनाया है, अब बताइए कि रविवार को अपना जन्मदिवस फिर कब मनाएगी। तो भाई ये लिखा हुआ है 10 मार्च 1784। क्या लिखा हुआ है? 10 मार्च 1784। आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1784 भी क्या है? एक लीप ईयर है। 1784 भी एक लीप ईयर है, और अगर ये लीप ईयर है तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम? 28 जोड़ देंगे। 28 जोड़ोगे, 8 2 10 2 12, 2 हुआ, 8 2 10 1 11 ही, ये 1812 हुआ। 1812 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? आप इस पर टिक लगाकर आओगे, आप इस पर टिक लगाकर आओगे, और जैसे ही टिक लगाकर आओगे मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, याद रखना ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि 1784 के बाद आपने जो आंसर निकाला है वो क्या है? 1812 है। ठीक है, 1812 है। और हमेशा याद रखना कि अगर हम किसी सेंचुरी को क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब यहां बीच में कौन सी सेंचुरी आई है? 1800 आई है। अगर हम किसी सेंचुरी को क्रॉस कर रहे हैं बच्चे, तो याद रखना अगर वो साधारण शताब्दी वर्ष है,
अगर वो साधारण शताब्दी वर्ष है तो उसमें हम 28 का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, उसमें हम किसका कॉन्सेप्ट लगाते हैं? 40 का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। किसका लगाते हैं? 40 का लगाते हैं। इसका मतलब 1784 में आप कितना ऐड करोगे? 40 ऐड करोगे। ये 40 का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ ना? जब आप यहां से यहां तक सेंचुरी पार कर रहे हो, याद रखो, मैं फिर से बोल दूं, जब आप सेंचुरी पार कर रहे हो और सेंचुरी पार करते समय वो साधारण शताब्दी वर्ष हो, याद रखना, साधारण शताब्दी वर्ष हो, लीप नहीं। लीप और साधारण में अंतर होता है, अपने दिमाग, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कर लेना। वो क्या होना चाहिए? साधारण होना चाहिए। अगर वो साधारण शताब्दी वर्ष है तो 28 वहां पर ऐड नहीं करेंगे, कितना ऐड करेंगे? 40 ऐड करेंगे। और आपके सामने उत्तर क्या आएगा? आपके सामने उत्तर आएगा 10 मार्च 1824, आपका सही उत्तर होगा। इसके अलावा अगर तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं, और यहां पर देखिए, इसे 9 कर लीजिएगा, 96 कर लीजिएगा। यहां पर पूछा गया है कि 10 मार्च 1796, 10 मार्च 1796 को दिन अगर संडे है तो बताइए आशा ने अगर अपना जन्म दिवस मनाया है तो फिर किस वर्ष में 10 मार्च वो रविवार को ही अपना जन्म दिवस मनाएगी? अब आप ये कह रहे होगे कि सर अगर मैं इसमें 28 जोड़ता हूं तो 8 2 10 4 14 4 मिल रहा है, 9 1 10 2 12 2 मिल रहा है और यहां पर 1824 मिल रहा है। सर आपने अभी बताया है कि अगर हम इससे यहां तक में, आज से यहां तक में अगर किसी सेंचुरी को पार कर रहे हैं तो वहां पर 28 का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, वहां पर किसका कॉन्सेप्ट मिलता है? हमें 1796 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 40 जोड़ना पड़ेगा। और यहां पर ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1736 आएगा। मेरे प्यारे साथियों याद रखना, इस केस में भी अगर तुम यहां पर आओगे, तो 1836 तुम्हें ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन ये गलत होगा। इसलिए ये आंसर गलत होगा। एक्सेप्शन है, मैंने 3 बिंदुओं पर शुरू में ही बात किया था। 3 बिंदुओं पर मैंने शुरू में बात किया है। पहला, एक तो बेसिक रूल 28 है, दूसरा 40 का और 28 साल पीछे जाते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि अगर आपको जो क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, जो भी क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, अगर उस क्वेश्चन का आंसर निकालते समय, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, आपने जब 1796 में, दिस इज 1796, 1796 में जब आपने जोड़ा कितना? 28 साल, तो आपको कितना मिल रहा था भाई? 8 2 10 4 14 9 1 10 2 12, ये मिल रहा था 1824। आपने कहा सर ये गलत है क्योंकि यहां बीच में सेंचुरी 1800 आ रहा है, तो आपने क्या किया? 1796 में बच्चे 40 साल जोड़ दिया और 40 साल जोड़ा तो आपको कितना मिला? 1836। अब आप ये भी कह रहे हो कि ये भी आंसर गलत है और आप कह रहे हो कि बी आंसर सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, जो लीप वर्ष का रिपीटेड कैलेंडर मिला हुआ है, अगर वो रिपीटेड कैलेंडर से हम 28 साल पीछे जा सकते हैं, 28 साल पीछे जा सकते हैं, मतलब 1836 में से अगर मैं 28 घटा दूं तो मेरे पास कितना आएगा? 1808 आएगा ना, 1808 आएगा ना। अगर मैं इससे 28 साल पीछे जा सकता हूं तो वो मेरे प्रश्न का उत्तर कहलाएगा, मतलब ये मेरा बी आंसर कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, 3 चीजों को मैंने बताया। एक, मैंने ये बताया कि 28 एक बेसिक रूल है, कोई भी लीप ईयर अगर आपको दिखाई दे तो उसमें 28 जोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 40 को मैंने इसलिए बात बताया कि जब आप शताब्दी पार करते हैं और वो शताब्दी पार करते समय क्या होना चाहिए? साधारण अगर है तो वहां पर आपको क्या जोड़ना है? 40 जोड़ना है। और 28 साल पीछे का मतलब जो वर्ष आपको 40 जोड़ने पर मिल रहा है, अगर उससे हम 28 साल पीछे आ सकते हैं तो वहां पर हम 28 साल माइनस करके आंसर निकालते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल ईयर की बात करोगे तो नॉर्मल ईयर का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है बच्चे। एक 6 जोड़ना है और दूसरा क्या जोड़ना है? 11 जोड़ना है। याद रखिएगा, ये तो सभी विद्यार्थी कर लेंगे, लेकिन जब बात आएगी किसी लीप ईयर के प्रश्न की तो वहां बहुत सारे बच्चे भटकेंगे और इधर उधर करके ऑप्शन का टिक लगाएंगे। एक प्रश्न आपका जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपके परीक्षा में सफल होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स और टिप्स और कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, जहां पर एक बहुत बड़ी ऑफर चल रहा है इस समय कि सभी आपको लाइव क्लासेस और वीडियो बैचेस, जो भी वीओडी बैचेस हैं वो 50% ऑफ पे मिल रहे हैं, जिसमें आपको कोड लगाना है ×50 का। और इसके साथ ही हमने एक नया टारगेटेड एसएससी सीजीएल का बैच स्टार्ट किया है, जिसका डेमो कल से स्टार्ट होगा ठीक 5 बजे। तो आप सभी विद्यार्थी एक बार ज्वाइन करिएगा और अपनी परीक्षा, जो आयोजित होने वाली परीक्षा है, उसके लिए एकदम बी प्रिपेयर रहिएगा। मैं ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ आपको हमेशा मिलता रहूंगा। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।